आप सबों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्लास 12वीं का क्लास 12वीं का हिस्ट्री इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो हिस्ट्री होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसीलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल के ऊपर अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, इसमें आपका जो प्रश्न हम बता रहे हैं, ये प्रश्न किसी के द्वारा भेजा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, है ना। चलिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न का आंसर फटाफट कमेंट करते चलना है, ठीक है। किसी के द्वारा भेजा गया और इसमें कुछ बताया गया। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न फर्स्ट। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो सिंधु, सतलज, रावी या सरस्वती। तो हड़प्पा नदी जो है अवस्थित है वो रावी नदी के किनारे। किधर? रावी नदी, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया गया है, कहता है विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। तो स्थापत्य शैली का उदाहरण है, तो विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। देखिए इसका आंसर जो देखिए यहाँ पे दिया गया है, नव गोथिक शैली या नव शास्त्रीय शैली, इंडो सारासेनी शैली या इनमें से कोई नहीं। तो विक्टोरिया टर्मिनल जो है वो नव गोथिया शैली है, गोथिक शैली, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया, कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1336 ईस्वी, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी, देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो लौटे थे वो समय यहाँ पे पूछ रहा है, आपसे बताना है। तो 1912, 10, 15 या 17, ठीक है। तो आप फटाफट कमेंट करते चलिए इसका क्या होगा आंसर, ठीक। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा हम लोग जानते हैं। इसका आंसर जो आपका होगा वो क्वेश्चन नंबर 4, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका है 3, 1915, ठीक है। 1915 में वापस आए थे। वेयर इज महाशिव, कहता है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म जो हुआ था वो आप सभी जानते हैं कि कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु, कुंडलवन और सारनाथ में। तो महावीर का जो जन्म है वो जन्म स्थान है वो है कुंडलवन में, ठीक है। कुंडलवन जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ठीक है। आगे दिया गया, कहता है कि अयंगर व्यवस्था संबंधित थी, किससे संबंधित थी। तो अयंगर व्यवस्था जो संबंधित था वो था आपका विजयनगर साम्राज्य से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया, कहता है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो दिया, मैं इस ऑप्शन के अनुसार चलेंगे अब, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष था। आगे दिया गया, कहता है कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रगान है, ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ, वंदे मातरम, सारे जहाँ से अच्छा, हिंद देश प्यारा झंडा, जनगण मन, यहाँ पे दिया ऑप्शन में 4 में दिया गया, जनगण मन अधिनायक होगा, ठीक है। आगे दिया गया कि आईने अकबरी की रचना किसने की। तो आईना अकबरी की रचना किसके द्वारा किया गया था। तो किसने किया था, तो ये जो रचना किया गया था वो अब्दुल फजल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अब्दुल फजल के द्वारा, ठीक। चलिए आगे देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो आपको फटाफट कमेंट करना है कि इसके राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसके राजनीतिक गुरु आप देखेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। आगे दिया गया, कहता है कि अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है। तो अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का अभिलेख है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया 3, 4, 5, 7, ठीक है। तो कितने प्रकार के हैं बताना है आपको। चलिए, तो इसका होता सही आंसर होगा आपका 3, 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, ठीक है। चलिए फटाफट आगे देखिए, आगे फटाफट हम लोग देखते चलते हैं। आगे दिया गया, कहता है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली जो लिया गया है वो किस देश से लिया गया है, वो लिया गया ब्रिटेन से। किससे? ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से। चलिए
आगे देखिए, आगे दिया गया है, कहता है फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। तो फूट डालकर जो विजय प्राप्त करने का कार्य जो है वो सबसे पहला जो कार्य किया गया था उस राजा का नाम क्या था। तो राजा का नाम था देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अजातशत्रु, ठीक है, हाँ अजातशत्रु, ठीक, अजातशत्रु होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ये नहीं बताएंगे, बहुत बार आपको बता चुके हैं इसका आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का जो स्वरूप था वो क्या था। तो इसमें समाज का स्वरूप जो था वो आपका मातृसात्मक था, ठीक है। चलिए आगे दिया गया है, आगे प्रश्न देखिए, आगे दिया गया, कहता हु स्टार्ट धम्म। हाँ, धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी। तो धम्म नीति की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो है अशोक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, अशोक के द्वारा, ठीक है। वैन आगे दिया गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो 1911 में हुआ था, ठीक है, 1911 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का बात हो रहा है ना, 1911 में। आगे दिया गया, कहता है जीतल क्या था। तो जीतल जो एक है उपाधि था। क्या था, जीतल, जीतल बोले तो एक प्रकार का उपाधि था। क्या था, उपाधि, ठीक है। चलिए माफ़ कीजिएगा, जीतल प्रश्न है आपका, जीतल क्या है ना। तो जीतल जो है आपका एक प्रकार का सिक्का था। क्या था, सिक्का, ठीक है, सिक्का था, उपाधि नहीं था, सिक्का था। ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा, ठीक। आगे दिया गया, कहता है कि प्लासी का लड़ाई कब हुई थी। तो प्लासी का जो लड़ाई हुआ था, लड़ाई किया गया था, वो है आपका 1757 ईस्वी में, ठीक है। आगे दिया, महाभारत की रचना किसने की थी। तो महाभारत का रचना जो है वो रचा गया था आपका देव व्यास के द्वारा। किसके द्वारा, देव व्यास के द्वारा, ठीक है। आगे दिया गया प्रश्न, कहता है कि आईना-ए-अकबरी डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स। तो आईना-ए-अकबरी को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो आईना-ए-अकबरी को जो बांटा गया है वो 5, माफ़ कीजिएगा, आईना-ए-अकबरी को 5 भागों में बांटा ही गया है ना, 5 भागों में बांटा गया आईना-ए-अकबरी को। चलिए ये भी प्रश्न बहुत बार आपको बता चुके हैं। आगे दिया गया प्रश्न कहता है हु वाज द लोकेट मदर गॉडेस ऑफ द विजयनगर। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी। तो विजयनगर के स्थानीय मातृ देवी का नाम जो था वो था आपका पम्मा देवी। क्या था नाम, पम्मा देवी, ठीक है, पम्मा देवी, ठीक। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे दिया गया, कहता है कि दामिनी कोह को कहा जाता है। तो दामिनी कोह क्या किसको कहा जाता है। तो दामिनी कोह क्या है। तो दामिनी कोह जो आपका है संथाल परगना क्षेत्र है, ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र है, ठीक, दामिनी कोह। आगे दिया गया, कहता है भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्रियों ने किया। तो भारत में सती प्रथा का उल्लेख जो है वो किस यात्रियों ने किया था। तो वो यात्री का नाम था आपका अल मसूद, ठीक है, अल मसूद, नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्राचीन सती प्रथा का, तो फ्रांसवी बिनियर ने, किसने, फ्रांसवा बिर्नियर ने, ठीक, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। और देखिए यहाँ पे दिया गया, कहता है प्रश्न कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो आपका 1905 में हुआ था। कब, 1905 में हुआ था। तो ये हम लोग MCQ प्रश्न देखे। चलिए कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर आ गए हम लोग। क्वेश्चन दिया गया, कहता है भारत में मुगल वंश की स्थापना की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो भारत में मुगल वंश की स्थापना जो है वो 1926 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हरा कर किया था। वास्तव में मुगल साम्राज्य का संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर था। इसके संस्थापक कौन थे, बाबर थे, जो मध्य एशिया का रहने वाला था, फरगाना मध्य एशिया का रहने वाला था। 1930 ईस्वी तक बाबर ने शासन किया था। इसके बाद उसका पुत्र हुमायूं राजगद्दी पर बैठा था। मुगल वंश का सबसे प्रमुख राजा अकबर हुआ था।
मुगल वंश का सबसे प्रमुख राजा कौन था? अकबर था। उसने 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक सफलतापूर्वक शासन किया। अकबर को राष्ट्रीय शासक माना जाता है। अकबर को क्या? राष्ट्रीय शासक माना जाता है। अकबर ने मुगल साम्राज्य का अधिक विस्तार किया था और सल्तनत को भी मजबूत किया था। इसके बाद जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब ने भारत पर शासन किया था। ठीक है, तो ये था मुगल संक्षेप मुगल के बारे में। अब यहाँ पे एक और प्रश्न दिया गया, कहता है दांडी मार्च के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए आप। तो नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था। दांडी मार्च जो है वो नमक कानून लगाया गया था, उसको हटाने के लिए, तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया। गांधी जी ने नमक को तोड़ने के लिए 12 मार्च 1930 ईस्वी को, कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी में साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। 3 हफ्ते बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। उसको जहां पहुंचना था 3 हफ्ता बाद पहुंचा। वहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं को कानून के निगाहों में अपराध बना दिया, और उसने एक मुट्ठी भर नमक बनाया और खुद को उसने अपराधी बनाया कानून के तौर पर। इस बीच देश के अन्य भागों में समांतर नामक यात्राएं आयोजित की गई, और इस प्रकार से दांडी मार्च हुआ था। ठीक है, तो ये प्रश्न था। एक और प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहता है कि कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। कैसे? आप कैसे इसको महानतम शासक कहेंगे? तो निम्नलिखित कारणों से जो है कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। पहला, महान विजेता। वह एक महान सैनिक और सेनापति थे। एक वो महान सैनिक भी था और एक सेनापति था। उसने अपने सभी विरोधियों और विद्रोहियों का दमन कर दिया। जितने भी उसका विद्रोही और विरोधी था सबको दमन कर दिया। उन्होंने बीदर, बीजापुर और उड़ीसा आदि राज्यों को विजय किया, और ये सभी राज्य को इसने विजय कर लिया था। ठीक है, दूसरा है कुशल प्रशासक। इसका कुशल प्रशासक था। वे एक कुशल विजेता के साथ साथ महान प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य का गठन किया और अन्य न्याय प्रदान किया। उन्होंने भूमि संबंधित और व्यापार संबंधित सुधार किए। ठीक है, ये था। और तीसरा है कि कला और साहित्य का संरक्षक। वे कला और साहित्य का संरक्षक भी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये था कृष्णदेव राय विजयनगर के महान साम्राज्य, इस प्रकार से वो बनते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते रहे पार्ट लेकर, आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।